नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर से। बॉलीवुड से एक और आवाज ने भारत में अपनी बात रखे जाने की, स्वतंत्रता ना होने की बात कही है। शाहरुख आमिर के बाद अब निर्देशक करण जौहर ने जयपुर में साहित्य फेस्टिवल में ये कहा है कि हमारे देश में बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यक्तिगत बातचीत पर ही जेल भेज दिया जाता है। करण अपने जीवन पर आधारित किताब अनसूटेबल बॉय पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस वक्त जयपुर में है और पता नहीं कोई उनके खिलाफ कोई लीगल नोटिस भेज दे। Well, what do I say? Revealing in today's times can land you in jail. We're in a tough country to speak about your personal life. And I feel really sad about it because being a public figure, you're expected to kind of helm a certain movement, talk about freedom of expression, which is the biggest joke in the world, I believe. Democracy is the second biggest joke, I think. और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो भवानी, एक बार फिर से एक आवाज उठती नजर आ रही है। शाहरुख और आमिर की राह पर ही चलते नजर आ रहे हैं करण जौहर। देखिए हिमानी, जयपुर साहित्य समारोह के कल उद्घाटन सत्र में जो सेशन था, दोपहर का सेशन अनसूटेबल बॉय, जिसमें खुद की बुक थी करण जौहर की, उस दौरान जो शोभा डे के साथ बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में मन की बात कहना सबसे मुश्किल है और इस देश के अंदर, और लोकतंत्र को सबसे बड़ा मजाक बताया। कहा कि आप मन की बात कहना चाहते हैं, अपनी निजी जिंदगी के राज खोलना चाहते हैं, तो भारत में सबसे मुश्किल है और मुझे डर लगता है कि मेरे पीछे हर वक्त एक लीगल नोटिस मेरा पीछा कर रहा है। कब एफआईआर हो जाए, कब जेल चला जाए, ये पता ही नहीं पड़ता। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई सारे वो लेखक आए जिन्होंने असहिष्णुता के मुद्दे पर अवार्ड लौटाए थे, तो उनके पक्ष में ये बात करते हुए करण जौहर ने ये मुद्दा उठाया। लेकिन उसी के जवाब में रस्किन बॉन्ड ने कहा कि अवार्ड लौटाना ये लोगों का प्यार है और अवार्ड नहीं लौटाना चाहिए। तो ये एक तरह से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, क्योंकि सारे साहित्यकार, कलाकार, वो तमाम लोग आए हैं और फिर वही मुद्दा वापस आकर खड़ा हो गया। मैं लौटूंगी भवानी आपके पास। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मीम अफजल जुड़ चुके हैं। मीम अफजल जी, आप क्या कहेंगे इस पर जो करण जौहर ने यहाँ पर कहा है कि डर लगता है कि नहीं पता कब लीगल नोटिस एक उनका लगातार पीछा कर रहा है और कब वो उनको मिल जाए? देखिए, करण जौहर ने जो आजकल हालात एक तरह से देश के अंदर बने हुए हैं और जिस तरह से इनटॉलरेंस का माहौल बना हुआ है, कोई भी जरा सा कुछ बोलता है, जवाब में एहतजाज शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है, शायद उसकी तरफ उनका इशारा है। और जहां तक उन्होंने कहा कि आज डर लगता है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोलते हुए, तो मैं समझता हूं कि पर्सनल लाइफ हर शख्स की होती है, लेकिन जो लोग अवाम के दरमियान होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ भी अवामी लाइफ बन जाती है। इसलिए उनको हर चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जाहिर है, मेरा इशारा इस बात की तरफ है कि जो लोग अवामी जिंदगी के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टार हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे साहित्यकार हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पर भी अवाम की नजर होती है। और मीडिया चूंकि इस मुल्क में बहुत आजाद है और उसको पूरे हुकूक हासिल हैं, इसलिए वो भी सब चीजों का जायजा लेता रहता है। लेकिन जो एक टॉलरेंस का एक आम माहौल होना चाहिए, उसमें यकीनन कमी नजर आती है और इस पर काफी अरसे से बहस हो रही है। तो मैं समझता हूं कि करण जौहर ने जो खदशा जाहिर किया है वो किसी हद तक मुझे ठीक लगता है। लेकिन मीम अफजल जी, ये लगातार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है इस पे एक लंबे समय से और चल रही है, बार बार देखने में आता है कि ये दोबारा से उठने लगता है ये मुद्दा, तो ऐसे में क्या सोल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको किन चीजों पर रिएक्ट करना चाहिए और किन चीजों पर नहीं। जो चीजें रिएक्ट करने से समाज को बांटती हों, मेरा ख्याल है उससे परहेज करना चाहिए, और जिन चीजों पर रिएक्शन से समाज जुड़ता हो उस पर यकीनन अपना जो है रिएक्शन देना चाहिए। मैं ये बात कहूंगा कि सिर्फ गलत बातों पर रिएक्शन देने की बजाय कभी कभी अच्छी बातों पर भी रिएक्शन देना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मीम अफजल। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जो यहाँ पर कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हर बात पर रिएक्ट किया जाए, आपको सामने वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सी वो बात है जिस पर रिएक्ट किए, और कुछ बातों को आप यूं ही छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि रिएक्ट हर बात पर किया जाए।